आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। सर्वप्रथम आचार्य श्री के चरणों में प्रणाम करता हूँ और स्वामी विजय योगी जी, राकेश श्री राम जी और जो भी विद्वजन यहाँ पे आए हैं सबको प्रणाम करते हुए आज की जो एक क्रांति है इसको आरंभ करते हैं। वास्तव में आचार्य जी के आशीर्वाद से मेरे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए और जीवन में पहले ही बार ये मौका है हमें किसी मंच को संचालन करने का ये अवसर आचार्य जी के आशीर्वाद से मिला है। इसके लिए आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और चरणों में प्रणाम करता हूँ। और हमारे बीच में अभी जो श्रृंखला में जो भी वक्तव्य होने वाला है श्रीमान मुकेश स्वर्णकार जी जो DRDO में है और इनका जो विषय है आज शरीर विज्ञान पर ही आधारित है। इससे यह संबंध होता है कि जो आरोग्य सम्मेलन है इससे जुड़ा हुआ विषय ही है। जैसे कि आज का जो विषय होगा जो आप सभी को सीखने को मिलेगा तो और ही रोचक हो जाएगा, तथ्यात्मक हो जाएगा। तो आप सभी आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझेंगे कि शरीर विज्ञान होता क्या है और इसके माध्यम से आप कैसे आरोग्य रह सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, इसको समझाएंगे। तो मैं श्रीमान मुकेश स्वर्णकार जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के विषय के लिए। तो कृपया आए और हम सभी को अपने ज्ञान से कृतार्थ करें। सबसे पहले मैं ईश्वर को प्रणाम करता हूँ जो सृष्टि में हर जगह व्याप्त है और उसके बाद मैं गुरुवर ऋषिवर आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक जी को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने उस ईश्वर को जानने के लिए हमें मार्गदर्शन किया। और मेरे दो और ऐसे गुरु हैं जिन्होंने मुझे जीवन में बहुत प्रभावित किया है। वो है एक आयुर्वेद को समझने के लिए गव्य सिद्धाचार्य डॉक्टर निरंजन भाई वर्मा जी और आचार्य योगाचार्य विक्रम आर्य जी जिन्होंने उन चीज़ों को प्रैक्टिकली कैसे अनुभव किया जाए यह बताने के लिए मुझे बहुत सहायता किया। तो गुरुवरों की बहुत कृपा है, पकड़ पकड़ के समझाते हैं तो दिल में बड़ा प्रेम और ऐसा लगता है कि ईश्वर की कृपा उनके माध्यम से हमारे जीवन में बरस रही है। तो आइए विषय को शुरू करते हैं। मेरा परिचय है, मैं एमटेक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, राजपत्रित अधिकारी हूँ रक्षा मंत्रालय में। पंचगव्य थेरेपी आयुर्वेद में मैंने एडवांस डिप्लोमा किया। उसके बाद ये जो है ये आचार्य अग्निव्रत जी का वेद विज्ञान आलोक पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आया कि अब इसको अप्लाई कैसे करें। तो इसके लिए मैंने फिर आयुर्वेद में घुसना शुरू किया और गर्भ चिकित्सा विज्ञान में भी मैंने सर्टिफिकेशन कोर्स किया। मैं एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर था 1 साल के लिए। उसके बाद फिर मैं रक्षा मंत्रालय में आया। तो विषय का नाम है वैदिक अप्लाइड बायोलॉजी। लेकिन वास्तविकता में वैदिक अप्लाइड बायोलॉजी नहीं है ये। मैं इस विषय को अप्लाइड बायोलॉजी, अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स तीनों के रूप में देखता हूं। तो कैसे देखना है वह हम आगे देखते हैं। स्लाइड
अब जब मैं वेद विज्ञान आलोक को पढ़ना शुरू किया मैंने, तो मैं शुरू से ही मेरा एक चिंतन रहा है कि जैसे ही किसी पेज को पढ़ो वैसे ही उसको कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में सोचो, देर नहीं लगाना है, तुरंत उसको अप्लाई करिए। और इस बारे में मैं चिंतन करने लगता था कि आचार्य जी ने ऐसा कहा है तो इसको अब क्या करें, इसका कहाँ इसको अप्लाई करें और रिजल्ट मिले। तो आज हमें इसकी आवश्यकता है कि हम कैसे उन थ्योरीज को जो ऋषियों ने बताया है उनको हम कैसे अपने जीवन में अप्लाई करें, इसके बारे में विचार करें। इसके पहले वाला स्लाइड लगाएंगे। अब इस पूरे विज्ञान को समझने के लिए सिर्फ दो ही चीज ऐसी है जिसको पूरे ब्रह्मांड को कैसे टेक्नोलॉजी हम बनाए उसको समझा जा सकता है, और वो है यज्ञ। अब यज्ञ क्या है इसको देखते हैं, और योग क्या है। तो ये हमारा सौर्य मंडल है, सारे ग्रह सूर्य के क्या कर रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं। अब आप देखिए, ये विचार मेरे कल ही मन में आया, अब ये यज्ञ चल रहा है और बीच में ही विचार आया मेरे मन में कि हम जो यज्ञ कर रहे हैं वह यज्ञ हर पूरे ब्रह्मांड में हर जगह हो रहा है। अब इसको चिंतन कैसे करें, तो ये जितने भी ग्रह उपग्रह है जो सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, यह इनमें से सूक्ष्म रश्मियां जो है वह बाहर निकल रही है लगातार, और ये सूक्ष्म रश्मियां जो है यह सभी ग्रहों से निकलकर कहां जा रही है, सूर्य में जा रही है। और सूर्य में क्या हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, और वह रश्मियां वहां पर उनका मंथन हो रहा है, उनका मिश्रण हो रहा है, और वहां से फिर कुछ पदार्थ निकल के सारे ग्रहों के पास जा रहे हैं। इससे यह प्रतीत हो रहा है कि यज्ञ कुंड कहां पर है, जो हम कहते हैं कि यज्ञ सृष्टि का केंद्र है, वह सौर्य मंडल में सूर्य जो है वह इस सौर्य मंडल का केंद्र है, और वहां पर क्या हो रहा है, यज्ञ हो रहा है। अब यज्ञ का अर्थ क्या निकला कि लेना और देना, मतलब यहां से कुछ जा रहा है, कौन ले जा रहा है, स्वयं ईश्वर तत्व उसको ले जाने में सहायक है, और वहां से फिर कुछ चीजें निकल के ग्रहों के पास जा रही हैं। इससे क्या समझेंगे हम, इससे ये समझा हमने यज्ञ से कि अब समाजशास्त्र यहां से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है, यदि जिसके पास जो कमी है उसको देना, और उसके पास जो चीज है जो हमारे पास नहीं है उससे ले लेना, देना और लेना, क्या चल रहा है, देना लेना। तो ये जो देने लेने की प्रक्रिया है इसको क्या कहते हैं, यज्ञ। अगर ये यज्ञ हमने यहां से समझ के शुरू कर दिया करना, तो हमारा जो समाज है, हमारा राष्ट्र है, ये विश्व है, ये यज्ञमय हो जाएगा। तो विज्ञान यह सिखाता है कि हमें समाज में क्या करना है और सृष्टि में क्या हो रहा है, सृष्टि में जो हो रहा है उसको देख के समाज में क्या करना है ये सीखना है। अब ये एक विज्ञान हो गया। अब देखिए, अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब यज्ञ क्या है, यहां से पता चला कि दो पदार्थ हैं। इन दो पदार्थ को जब हमने अग्नि में डाला, दो पदार्थों को अग्नि में डाला, तो सूक्ष्म पदार्थों का निर्माण हुआ। अब ये पूरा जो चक्र चल रहा है इसको हम कहते हैं यज्ञ, और यही यज्ञ सृष्टि के हर एक स्थान में चल रहा है।
उसको हम आगे देखेंगे कैसे चल रहा है चित्रण के माध्यम से। अब यहां देखिए कि अब पृथ्वी पर आते हैं, सौरमंडल में थे अब पृथ्वी पर आ गए। तो पृथ्वी पर क्या है कि पृथ्वी पर ये जो यज्ञ चल रहा है, ऋषि जो यज्ञ कर रहे हैं, उन यज्ञों से जो पदार्थ निकल रहे हैं वह पदार्थ जो है पृथ्वी तत्व को बनाने में या पृथ्वी को बनाने में सहयोग कर रहे हैं। और यह पृथ्वी से उन ऋषियों का शरीर बना हुआ है। अर्थात क्या है? अर्थात यह है कि यहां भी लेना देना चल रहा है। अगर यह देंगे, यज्ञ करेंगे आप, तो वहां से जो पदार्थें निकलेंगी वह सृष्टि को बनाएगी और सृष्टि से आपका शरीर का निर्माण होगा। जैसे गाय, यज्ञ को और गहराई में जाते हैं। गाय को यदि आप चारा खिलाएंगे तो गाय क्या करेगी? गोबर और गोमूत्र करेगी। वह आप खेतों में डालेंगे तो खेतों से अनाज आएगा और वह अनाज को खाएंगे तो आपके शरीर का निर्माण होगा और आपके शरीर का निर्माण होगा तो फिर से आप यज्ञ करेंगे और यज्ञ करेंगे तो फिर से शरीर का निर्माण होगा और गाय के शरीर का निर्माण होगा। अर्थात कि यह पूरी सृष्टि में लेने देने का कार्य चल रहा है। यदि इस लेने देने के कार्य को हमने गहराई से समझ लिया तो हम हर टेक्नोलॉजी जल्द से जल्द बना सकते हैं। अब यहां से भी हमने सीखा कि सारी चीजें लेने देने की प्रक्रिया चल रही है। अब और आगे बढ़ाते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, दूध। अब यहां से मैं आपको थोड़ा सा आयुर्वेद में ले जा रहा हूं। अब दूध है, नारियल है और खांड है। अब ये तीनों चीजों को ईश्वर ने बनाया, आचार्यवर ने बताया। हर पदार्थ को कौन बनाता है? ईश्वर। तो दूध, नारियल और खांड को भी ईश्वर ने बनाया। अब इन तीनों को अग्नि में डालेंगे, मतलब जो रसोईया है वह अग्नि में इन तीनों पदार्थों को डालेगा तो वह पदार्थ किस में परिवर्तित हो जाएगा? मिठाई में। अब यह मिठाई कौन खाएगा? वो खाएगा जिसने इन तीनों पदार्थों को अग्नि में डाला है। अब ये तीनों पदार्थों को ईश्वर ने नहीं बनाया, अग्नि को भी ईश्वर ने बनाया और तीनों पदार्थों को भी ईश्वर ने बनाया और मिठाई भी ईश्वर ने बनाया। लेकिन इसमें इनको तीनों को मिलाने का काम सही तरीके से वो किसने किया? वह रसोइया ने किया, मतलब आत्मा ने किया है। अब ये जो मिलाने की प्रक्रिया है, यदि दूध, नारियल और खांड को तीनों सही मात्रा में सही टेम्परेचर पे अगर नहीं मिलाया गया तो मिठाई कैसे बनेगी? मिठाई गड़बड़ हो जाएगी, उसका स्वाद क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। अर्थात इन तीनों को ज्ञान पूर्वक सही मात्रा में, सही समय पे, सही तापमान में और सही दिशा में, सही पात्र में यदि आप इनको आहूत करेंगे तो आपको जो फल मिलेगा वह फल क्या होगा? वही टेक्नोलॉजी है। वही क्या है? वही टेक्नोलॉजी मिलेगी आपको और वही मिठाई फिर कौन खाएगा? जिसने इन तीनों पदार्थों को लाया मेहनत करके और अग्नि में डाला। अब ये पूरा लेने देने का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। अब यदि इस पूरे ज्ञान को हम समझ जाएं तो हम आज ही से टेक्नोलॉजी निर्माण करने का तरीका आज ही से शुरू कर देंगे। अब मैं स्टेप बताता हूं कैसे, और आगे जाते हैं थोड़ा। अब देखिए, अब तीन यज्ञ हो गया। एक तो सूर्य मंडल में चल रहा था, वो बताया लेना देना। अब पृथ्वी में भी जो यज्ञ चल रहा है, तो पृथ्वी के लेवल पे यज्ञ चल रहा है, वहां से भी लेना देना चल रहा है। आपने यज्ञ किया, कुछ बाहर निकला, कुछ उससे आपका शरीर का निर्माण हुआ, फिर आपने यज्ञ किया, पूरा साइकिल। अब तीसरी साइकिल, एक यज्ञ चल रहा है अंदर में। इस अंदर वाले यज्ञ को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस अंदर वाले यज्ञ को समझना, अब यहां से समझ में आता है
कि वही यज्ञ जो वहां चल रहा था सूर्य मंडल में, वही यज्ञ यहाँ चल रहा है। और ये पूरा शरीर जो है ये ब्रह्मांड है। इसका मतलब यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, मतलब शरीर ही ब्रह्मांड है। और शरीर को समझ लिया तो ब्रह्मांड को समझ जाओगे आप। समझोगे कि नहीं? जो वहां चल रहा है वो यही चल रहा है। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं क्या हो रहा है। अब ये शरीर में क्या क्या चीजें हैं, आचार्य वर ने ही बताया कि इस शरीर में, यह शरीर किससे बना है? पंच महाभूतों से, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश, पांचों चीजों से शरीर बना है। और एक शरीर में एक और चीज है जिसको कहते हैं मन, मनस तत्व, यह भी शरीर का हिस्सा है। और शरीर में आत्मा है। ये तीनों चीजें शरीर में है। अब इन तीनों का योग किसने किया है? ईश्वर तत्व ने किया है। तीनों का योग कर दिया। अब ये क्या दे दी? ईश्वर ने आपको रसोई घर दे दी। क्या दे दी? रसोई घर दे दी। अब इस रसोई घर में आपको क्या बनाना है? मिठाई बनाना है। अब मिठाई जितने अच्छे तरीके से बनाएंगे उतना स्वाद आएगा और उतना जो है आपका शरीर क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा। अब कैसे बनाना है? अब जो भी आप भोजन करते हैं, वायु लेते हैं, जल लेते हैं, वह सभी जो है भोजन भी पंच महाभूतों से बना है। जब भोजन शरीर के अंदर जाएगा तो ये अग्नि जो है, ये सूर्य नाभि, यहाँ जठर अग्नि होती है, ये अग्नि उस भोजन को तोड़ती है। अग्नि क्या करती है? उस भोजन को तोड़ती है और तोड़ के वापस से पंच महाभूतों में परिवर्तित कर देती है और सूक्ष्म तोड़ती है उसको, तो मनस तत्व का निर्माण होता है। अब उसी भोजन से फिर शरीर में 7 धातुएं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ऐसे 7 धातुओं से शरीर का निर्माण हुआ है। ये सातों धातुएं बनती हैं, मल बनता है और दोष धातु और मल दोष बनते हैं। ये 3 पदार्थ बनते हैं। तो महर्षि चरक को मैं प्रतिदिन पढ़ता हूं। महर्षि चरक कहते हैं कि समदोष समग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्नात् मनेन्द्रिय मना स्वस्थ इत्यभिधीयते। मतलब स्वस्थ की परिभाषा क्या है? सम धातु, धातु सम में, मल सम में, दोष सम में, और इंद्रिय और मन जिसके प्रसन्न होते हैं वह व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। अब कैसे स्वस्थ होगा? अब जब आप भोजन सही मात्रा में, सही समय में, उचित योग के द्वारा, मतलब उसमें क्या क्या मिश्रण होना चाहिए, इन सबको मिश्रित करके जब आप हवन में डालेंगे तो यहां से जो चीजें बनेंगी वह सम मात्रा में, ठीक मात्रा में बनेंगी और आपके धातुओं को क्या करेगी? पुष्ट करेगी। मतलब इस यज्ञ को जब आप समझेंगे तो उस यज्ञ को समझ में आने में आपको आसानी होगी। और ये यज्ञ ठीक चलेगा तब आपका बाहर वाला यज्ञ ठीक चलेगा और वहां से टेक्नोलॉजी बनेगी। यदि इस यज्ञ को ठीक नहीं किया तो आपकी टेक्नोलॉजी क्या बनेगी? क्योंकि यहीं से मनस्तत्व बनेगा और मनस्तत्व यदि ठीक बनेगा तो ये मनस्तत्व अति सूक्ष्म माइक्रोस्कोप है। भगवान ने आपको अति सूक्ष्म माइक्रोस्कोप जो है ये मनस्तत्व है। इस मनस्तत्व को आप इसके द्वारा पूरे ब्रह्मांड के पदार्थों को जाना जा सकता है क्योंकि ये अति सूक्ष्म है। एक कमरे के अंदर हाथी प्रवेश ही नहीं कर पाएगा तो अंदर कमरे के क्या है वो क्या देखेगा। लेकिन एक मनुष्य जो है या एक छोटा कोई आकार वाला प्राणी उसमें प्रवेश करके सब कुछ देख सकता है। उसी प्रकार सूक्ष्म मन कहीं भी प्रवेश करके स्थूल को जान सकता है। तो यहां अगर ठीक उसका ब्रेकअप नहीं होगा, पदार्थ नहीं बनेंगे मनस्तत्व, तो यह मनस्तत्व आपके नियंत्रण में नहीं रहेगा और यह मनस्तत्व किसी भी पदार्थ के अंदर प्रवेश करके ब्रह्मांड को नहीं जान पाएगा और आपके आगे की गाड़ी यहां पर रुक जाएगी। तो टेक्नोलॉजी का पहला स्टेप क्या है? इस यज्ञ को समझना और इस यज्ञ को समझ के मनस्तत्व पे अपना नियंत्रण करना और उसके द्वारा इस सृष्टि के पदार्थों को जानना और यज्ञ को समझना और ईश्वर जैसे कर रहे हैं वैसा ही करना। अब इसके बाद आगे जो है टेक्नोलॉजी की बात है, लेकिन समय
अभी सीमित है, तो यहाँ तक मैं अभी विराम देना चाहूँगा। फिर मौका मिलेगा तो आगे बातचीत करेंगे, और मुझे मौका दिया गया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब यदि आपके कोई भी प्रश्न होंगे तो आप बाद में मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी। और ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान मुकेश जी का। आपके द्वारा जो बताया गया अभी का जो विज्ञान है बहुत ही गंभीर और तथ्यात्मक है, और